अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का बहुत अच्छा गुज़रा रमज़ान, और रमज़ान बल्कि बहुत तेज़ी से ही गुज़र गया। और उसके बाद ईद आई, और ईद पर जो है इस दफ़ा हमारी फैमिली आई हुई थी हमारे घर हमारे साथ ईद स्पेंड करने के लिए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ईद का असल मज़ा तो फैमिली के साथ ही होता है। वरना तो आपको ख़ासकर अपने मुल्क पाकिस्तान से बाहर आपको हमेशा जो है वो ईद के मौक़ों पे अपनी फ़ैमिली जो है वो याद आती है। और उस फैमिली के बगैर लाइक ईद ऐसे ही होती है जैसे फीकी फीकी सी ईद है। आप खुद थोड़ी सी एफ़र्ट शेफ़र्ट कर लें, लाइक कोई मेहंदियाँ शहंदियाँ लगा लें, या खुद कहीं बाहर निकल जाएं, या कुछ इस तरह का कुछ कर लें, तो फिर थोड़ी ईद की फ़ीलिंग आ जाती है। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान जैसा मज़ा तो नहीं होता। खैर, ईद फैमिली के साथ गुज़री, अच्छी गुज़री, खूब खाना पीना, आउटिंग शाउटिंग, बहुत मज़ा आया। ईद के बाद हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हम लोग जो है वो ज़रा लॉन्ग टूर पर चलते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं। तो हम लोग जो है वो थर्सडे को निकले थे, और इस दफ़ा हमारा इरादा था कि 4 से 5 दिन का हम लोग स्टे करते हैं। तो बस फिर निकले। रास्ते का मौसम आपने देखा, बहुत अच्छा था। ओवरऑल मौसम बहुत प्लेजेंट था। और ये हम लोगों ने जो है वो एक हाउस ही बुक कराया हुआ था। और जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा था, तो मैंने यही बताया था कि हम प्रेफर इसी चीज़ को ही करते हैं कि हम अगर ज़्यादा लंबे स्टे के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, तो हम जो है वो हाउस ही बुक कराएं। उसमें फिर बहुत इजी हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी से कुकिंग करें, और आप अपनी मर्ज़ी से लाइक टोटली घर वाला माहौल आपको लगता है। तो यहाँ पे जो है हम वो अपने जो हमने हाउस बुक कराया हुआ था, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको हाउस टूर कराती हूँ। तो एंट्रेंस के साथ ही लेफ़्ट साइड पर डाइनिंग है, और राइट साइड पर सिटिंग एरिया है। और साथ जो है वो हीटिंग सिस्टम, लाइक आप कुजी कुजी हो के जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं, टीवी देख लें, या आप जो भी मोबाइल यूज़ कर लें, या वैसे गपशप करें। और यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो किचन है, और किचन भी बहुत अप टू डेट है। जितनी भी ज़रूरत की हर चीज़ है, सारी इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ अवेलेबल है किचन में। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है एक वॉशरूम भी है। इसके अलावा बाकी जो रूम्स हैं वो अपस्टेयर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपस्टेयर्स, और फिर वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर जो है वो 3 बेडरूम्स हैं और 1 वॉशरूम है। 3 बेडरूम्स हैं, उनमें से जो है एक में फिर बच्चे उन्हें सेलेक्ट कर लिए जाते हैं साथ ही कि हम ये वाला बेडरूम लेंगे, और उन्होंने फिर जो है वहाँ पे अपना जो है सारा लगेज वगैरह वो सब कुछ रख लिया। ऑलमोस्ट सारे रूम सेम ही थे। सब रूम्स में एलसीडीज़ भी हैं, और उन पे नेटफ्लिक्स भी था। और इसके अलावा जो है इंटरनेट लाइक की फुल एक्सेस थी, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। और बच्चों ने तो खैर खूब इंजॉय किया। उनको तो फुल जो है वो कार्टून्स की ऑप्शंस मिल गई थी, और वो जो है जैसे ही उनको टाइम मिलता था तो वो कार्टून्स वगैरह देखना शुरू हो जाते थे। लाइक इंजॉय किया बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी। रूम्स की विंडोज़ से बहुत अच्छा व्यू था, जैसा अभी आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है। और ये वॉशरूम है, और वॉशरूम भी बहुत प्यारा था। और तो रोमानिया में एक सिटी है जिसका नाम ब्रशव है, और हम लोग ब्रशव से थोड़ा सा आगे आए हुए हैं, लाइक कुछ आवर्स की ड्राइव पर। और यहाँ पे हमने हाउस बुक कराया था। और ये है कि बहुत पुरसकून सी जगह थी, और कोई क्राउडेड नहीं, और लाइक बहुत अच्छी और सुकून वाली जगह थी। और फिर जब आपने आउटिंग के लिए जाना है तो ऑब्वियसली जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप पुरसकून हो और आप नेचर को एंजॉय करें। तो खैर कुछ टाइम के बाद हमने अपना लगेज वगैरह सब कुछ जो है कबर्ड्स और इनमें सेट करने के बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट किया था। और जो है रेस्ट करने के बाद बच्चों ने भी थोड़ा सा रेस्ट किया, बल्कि उन्होंने रेस्ट क्या करना था, उन्होंने कार्टून स्टार्ट कर लिए और वो देखना स्टार्ट कर दिए। और फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच में जो है वो हम घर से बना कर लाए हुए थे स्पेगेटीज़, वो हम लोगों ने खाई। लंच करने के बाद कुछ टाइम जो है हम लोग बाहर बैठे रहे, और बच्चे जो है वो थोड़ा फुटबॉल खेलते रहे। और डिनर के लिए फिर जो है हम लोगों ने बनाया था ये चिकन, जो है हम लोगों ने बारबेक्यू किया था, और साथ में रायता, सैलेड और नान वगैरह ये सब कुछ लाइक हम घर से मैरिनेट करके ही लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर आकर जो है बस हम लोगों ने बारबेक्यू किया और डिनर किया, और बस फिर हम रात में जल्दी सो गए।
रात में बहुत अच्छी, बहुत पुरसकून नींद आई क्योंकि शायद सुबह से उठे हुए थे और ट्रैवल टाइम भी, और बस थके हुए थे, तो बहुत पुरसकून, बहुत मज़े की नींद आई। और सुबह में फिर जो है बहुत फ्रेश उठे, सब टाइम से ही उठ गए थे, लाइक 8 o'clock, या शायद इससे भी पहले उठ गए थे। और ये नेक्स्ट डे है लाइक फ्राइडे। और फिर जो है हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता बनाया, और नाश्ते में हम लोगों ने खाए थे आलू के पराठे, जो कि मैं घर से बना कर लेकर आई हुई थी। हमने वो खाया, और साथ में चाय और ऑमलेट्स वगैरह। और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि जो है यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइव पर, लाइक 15 मिनट्स की ड्राइव पर, हमारे जो हाउस था उससे 15 मिनट्स की ड्राइव पर ही एक यहाँ पे ज़िप लाइन है और एडवेंचरस पार्क है। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम वहाँ पे चलते हैं। क्योंकि फ्राइडे था इसलिए ऐसे वहाँ पे भी रश नहीं था, लोग ज़्यादातर वीकेंड पे ही आते हैं। तो फिर ये है कि बच्चों ने और बच्चों के बाबा ने बहुत पुरसकून होके, बहुत इन्जॉय करते हुए जो है वो ज़िप लाइन की। थोड़ा सा मैं डर रही थी बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उनका वेरी फर्स्ट टाइम था ये, लेकिन ये है कि उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है वो इसको किया, और बहुत इन्जॉय किया उन्होंने भी। तो मैं जो है बस पार्क में वॉक करती रही और बच्चों की वीडियोस बनाती रही, पिक्चर्स बनाती रही साथ साथ, जैसे वो ज़िप लाइन और ये सब कुछ कर रहे थे। और बस यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है 2 आवर्स तो हमारे यहाँ पे गुजरे ही थे। मौसम भी बहुत अच्छा प्लेजेंट सा था, लाइक कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, नॉर्मल सा मौसम था। और ऐसा मौसम में बंदा ज़्यादा इंजॉय करता है। एडवेंचरस पार्क से निकलने के बाद हमने प्लान किया कि हम जो है एक और जगह पे जाते हैं। थोड़ी सी ड्राइव पर ही है वो, और वो एक केव है, तो हमने सोचा कि हम केव में चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये हम केव की जगह पर पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ से लेकर हमें केव तक पहुंचने के लिए तकरीबन 10 मिनट लगे थे। लाइक वॉक करके जाना था, और ये काफ़ी ऊंचाई पर केव था, तो मतलब लाइक वहाँ तक पहुंचने के लिए काफ़ी हमें जो है वो तगोदौड़ करनी पड़ी, और उसके बाद हम पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ना हमेशा थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा होता है। खैर पहुँचे वहाँ पर, और फिर जो है वो टिकट्स वगैरह ली, और कुछ टाइम के लिए फिर हमें वेट करना था, क्योंकि कुछ लोग अभी अंदर गए हुए थे, और वहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्टर भी थी साथ, जो कि गाइड कर रही थी सबको। और फिर ये जो है जैसे ही वो लोग बाहर निकले, फिर हमारी टर्न थी, फिर हम लोग गए अंदर। और ऐसे कुछ ग्रुप्स की फॉर्म में ही लोग अंदर जा रहे थे। केव के अंदर जो है वैसे स्टेयर्स बनी हुई थी, और बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात के साथ जो है यहाँ पे आपको चलना पड़ता है, इवन स्टेयर्स पे भी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वेट हुई हुई होती हैं, और जो है फिर स्लिप होने का भी डर होता है। अंदर जो है वो मौसम ठंडा था, और फिर यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्टर ने गाइड करना शुरू किया, और वो अपनी लैंग्वेज में, लाइक रोमानियन लैंग्वेज में ही गाइड करी थी। वैसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था हमें, लेकिन ये है कि फिर भी हम बहुत तवज्जो के साथ उसको सुन रहे थे कि वो क्या कह rही है। Tardiv, peștera a fost închisă, fiind obturată de bolovani și alăciuni. Anul 1949 a fost un an important în ceea ce privește procesul de evoluție al peșterii. Fiind un an foarte ploios, debitul apei 15 मिनट्स हमारे केव में गुजरे, और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाहर बेंचेस थे, हम उस पर कुछ टाइम के लिए बैठे रहे, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो है प्लान किया कि हम जो है थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं। और फिर हम लोग जो है वहाँ से निकले, और हम इस रेस्टोरेंट में आ गए। और फिर हमारा बहुत ज़्यादा खाने पीने का प्लान नहीं था, बस थोड़ा सा हम लाइट सा ही लेना चाह रहे थे। तकरीबन इस टाइम 4:30 हो चुके थे। फिर जो है हम लोगों ने फ्राइज़ और जो है सम कुछ जूस वगैरह पिया, क्योंकि हम घर पे जो है वो ऑलरेडी चिकन को मैरिनेट कर कर आए हुए थे, और जो है हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना था, और इसके लिए फिर जो है मैंने चिकन वगैरह को रख दिया था बॉयल होने के लिए। और बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग रेडी कर चुके थे, चीज़ वगैरह कर चुके थे, और सब चीज़ें जो है वो कर चुके थे। और फिर घर आने के कुछ टाइम के बाद हमने जो मैरिनेटेड चिकन था, हमने उसको जो है ओवन में रख दिया ताकि वो बने। और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया, और चिकन भी रेडी हो गया था। और फिर हम लोगों ने डिनर किया, और बहुत मज़ा आया डिनर करने का। और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था, और चिकन भी ऑब्वियसली बहुत टेस्टी बना था।
ये किचन की विंडो से मैंने जो है व्यू इवनिंग का जो है वो कैप्चर किया था, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से साथ साथ किचन में काम करें और साथ साथ आप बाहर का व्यू चेक करें, कितना प्यारा है। और ये था कि यहाँ पे डिश वॉशर लगा हुआ था, इसलिए बर्तन धोने का कोई मसला नहीं हुआ। बस जैसे यूज़ होते थे बर्तन तो हम डिश वॉशर में रख देते थे, और और फिर उसके बाद जो है रात में हम डिनर करके सो गए। और नेक्स्ट डे लाइक सैटरडे को हम लोग जो है वो यहाँ का ओल्ड टाउन है यहाँ पर आए थे, और हमारा इरादा था कि हम कुछ घंटे जो है वो यहीं पर ही गुजारते हैं। ये ब्रशफ का लाइक ओल्ड टाउन है। और तो सुबह में नाश्ता करने के बाद थोड़ा टाइम हम लोग रेडी वगैरह हो के, और हम थोड़ा लेट ही निकले थे, 1 o'clock के आसपास ही हम लोग निकले थे कि चलें थोड़ा सा जो है वो आज अभी हाउस में ही टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वहाँ से निकले और फिर यहाँ पे हम लोग ओल्ड टाउन में वॉक करते रहे और सब मार्केट्स वगैरह देखी, यहाँ की बहुत प्यारी थी ओल्ड टाउन की। और फिर जो है हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, मौसम थोड़ा सा लाइक हल्का सा गर्म फील हो रहा था, और फिर सब ने जो है वो अपने अपना फ्लेवर सेलेक्ट किया और आइसक्रीम खाई। फिर जो है हम लोग यहाँ पे एक ट्रेन थी, हम उसमें बैठे ताकि जो है हम लोग ये जो ट्रेन है लाइक ये आपको थोड़ा सा सिटी में ही आपको सैर कराती है कोई 10 मिनट की। और फिर इस ट्रेन में बैठ के हम लोगों ने जो है वो लाइक थोड़ा सा ओल्ड टाउन को देखा। फिर यहाँ से निकलने के बाद जो है फिर वॉक स्टार्ट की, और फिर रास्ते में जो है हमें ओल्ड टाउन में ही यहाँ पे ये एक चर्च है, बहुत फेमस और बहुत बड़ा चर्च है यहाँ का, आई गेस इसको ब्लैक चर्च ये इस नाम से ये फेमस है यहाँ पे। और फिर ये कि फिर अंदर गए और फिर देखा कि यहाँ पे क्या कुछ है, और कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और कुछ वीडियोस बनाई मैंने। और बस फिर ऐसे यहाँ पे भी अंदर वॉक करते करते फिर जो है हम लोग बाहर निकल आए, और कोई 5 मिनट्स हमारे यहाँ पे गुजरे होंगे। चर्च से निकलने के बाद फिर जो है मुझे रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स नज़र आई, जहाँ पे मुझे ज़्यादातर लाइक ईस्टर्न ड्रेसेस भी नज़र आ रहे थे, और ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न लाइक मिक्सअप था। तो फिर ये है कि एक ही रो में काफ़ी सारी शॉप्स थी, लेकिन मैंने फिर सारी शॉप्स को ही विज़िट किया कि देखती हूँ कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए। लेकिन ये है कि फिर सारी शॉप्स को विज़िट करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, और फिर कुछ मैंने शॉपिंग कर ली अपने लिए। और बच्चे जो हैं इस टाइम पर अपने बाबा के साथ बाहर आइसक्रीम्स खाते रहे और कुछ और चीज़ें वगैरह खाते रहे, पॉपकॉर्न्स और ये सब कुछ। और मीनवाइल मैं जो है वो थोड़ा शॉपिंग करती रही। फिर कुछ टाइम हमने और जो है इसको ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर किया, और काफ़ी टाइम वॉक शॉक करने के बाद फिर जब हमें अच्छे से भूख लग गई और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हमें डिनर के लिए निकलना चाहिए। तो फिर जो है तकरीबन 6 o'clock के आसपास हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और कुछ लाइक हाफ आवर या 15-20 मिनट्स की ड्राइव पे आई गेस जो है ये अमासी जो है ये एक रेस्टोरेंट है। हम यहाँ पे ऑलरेडी भी आए हुए हैं तो हमें ऑल इसका पता था, तो फिर बस डायरेक्ट हम यहीं पर ही आ गए। तो यहाँ पे जो है लेबनीज़ और लाइक हलाल फूड अवेलेबल है, आप जो चाहे मर्ज़ी खाएं, चिकन में या बीफ मटन जो भी आपको पसंद है। और कुछ टाइम के बाद जो है हम लोग फ्रेश वगैरह हुए बैठे, और फिर ये है कि मेन्यू आ गया, और फिर बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें सेलेक्ट की और मैंने अपने पसंद की, और बच्चों के बाबा ने अपनी पसंद की चीज़ें सेलेक्ट की, और जो भी खाना था सबको। और फिर कुछ टाइम के लिए हमने वेट किया, और जो है फिर हमारा फूड आ गया, खाना आ गया। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने ये है कि पिक्चर ज़रूर ले ली थी। और
खाना बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी था। और चूँकि हमने थोड़ा अर्ली डिनर कर लिया था, फिर रात के लिए जो है हमने कुछ पिज़्ज़ा जो हैं वो हम लोग साथ ले गए थे। और फिर रात में हम सो गए और सुबह में जो है फिर उठे और नाश्ता वगैरह किया और कुछ पैकिंग वगैरह की। और उसके बाद फिर जो है हम वापसी के लिए निकल आए। अराउंड 1:30 के आसपास हम जो है वहाँ से निकले थे और तकरीबन जो है 2.5 आवर्स का जो है वो टोटल ट्रैवल टाइम था। बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और जब आप फिर ऐसे टूर से आप घर वापस जाते हैं तो फिर दोबारा से आप फ्रेश होके अपनी जो रूटीन की तरफ जो है वो दोबारा से आते हैं तो अच्छा लगता है। थर्सडे को हम आए थे और संडे को हमारी वापसी हो गई। और यहीं पे मैं आज का व्लॉग अपना एंड करती हूँ। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया होगा और मेरे साथ आप सबने भी जो है ट्रैवल टाइम को एंजॉय किया होगा। आप अपना फ़ीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। और सब अपना ख्याल रखें और टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।